अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल में मैं आपको रैंडम एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो आइए एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये मेरा लोगो का लेयर है, मैं इसकी पोजीशन ओपन करता हूँ और इसके ऊपर एक्सप्रेशन अप्लाई करता हूँ। अब जो है यहाँ पे ये जो एरो देख रहे हैं छोटा सा, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे रैंडम नंबर्स वाले ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे जो रैंडम लिखा हुआ है इस पर क्लिक किया। अब जो है इस रैंडम के ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ। खाली एरिया पे क्लिक किया, ये अप्लाई नहीं हुआ, इसमें एरर आ गया। वो इस वजह से कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद ये यहाँ पे ठीक है, फिर हमने कामा दिया और फिर ये रैंडम और ब्रैकेट, फिर यहाँ पे भी 200 लिख देते हैं। अब खाली एरिया पे क्लिक किया, हमने इसका ये ब्रैकेट ओवर करें, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ओवर कर दिया। अब देखें एरर ख़त्म हो गया। अब इससे होगा ये कि यहाँ पे देखें कि मैं इसके टाइम इंडिकेटर होम पे लाता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो मैं फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाता हूँ। तो एक फ्रेम आगे गया तो देखें ये फ्रेम बाय फ्रेम इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये अब जो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है वो देखें कि वो 200 पिक्सल्स के अंदर ही है वैल्यू। यहाँ पर आप देखें 200 के ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पे अगर मैं रूलर ओपन करता हूँ, कंट्रोल R से ये रूलर आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब यहाँ पे मैं गाइड लगा देता हूँ यहाँ पे 200 पे, और यहाँ से भी वर्टिकली मैं 200 पे लगा देता हूँ। अब इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसका एंकर पॉइंट देखें कि ये 200 इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। मतलब 200 से वैल्यू बाहर नहीं जाएगी। तो बेसिकली रैंडम एक्सप्रेशन का यही काम है कि वो कोई भी रैंडम वैल्यू उठाएगा जो आप यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू। जैसे मैंने 200 लिखा तो ये 200 पिक्सल्स एक्स एक्सिस पे और 200 यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे लिखा है, तो वाई एक्सिस के अंदर ही ये रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। अब इसी लेयर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल D से और ई प्रेस किया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो 200 है इसके बाद इसी ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ कामा 200 कामा 400 कर देते हैं। अब इससे होगा ये कि 200 से लेकर, मैं इस लेयर को सोलो कर देता हूँ, तो 200 से लेकर 400 के बीच में ये कोई भी वैल्यू उठाएगा एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे आप लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट और कामा देकर एंड पॉइंट में 300 लगा देता हूँ। तो अब ये होगा कि एक्स एक्सिस पे 200 से 400 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू उठाएगा और वाई एक्सिस पे 50 से 300 के बीच में कोई भी उठाएगा। तो यहाँ पे मैं गाइड सेट करता हूँ, ये 200 पे है और यहाँ पे दूसरा मैं 400 पे मैंने लगा दिया, और नीचे ये गाइड में लगा देता हूँ 50 पे और दूसरा में लगा देता हूँ 300 पे। अब ये इस स्क्वायर के अंदर ही रहेगा। ये देखें मैंने लेयर सेलेक्ट किया, एंकर पॉइंट इसका देखें, ये इसके अंदर ही रहेगा। और यहाँ पे भी आप वैल्यू देखें कि ये जो हमने वैल्यू डाली है इससे ना बाहर जाएंगी, ना ज़्यादा होंगी ना कम होंगी। तो इस तरह भी हम रैंडम एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको फिर से डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल D से, और अब जो है इसका एक्सप्रेशन ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ये जो 200 और 400 है इसके बीच में अगर मैं लिख देता हूँ दिस कॉम कैपिटल C के साथ, दिस कॉम डॉट विड्थ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मैं लिख देता हूँ दिस कॉम डॉट हाइट। अब इससे ये होगा कि पूरी कंपोजिशन की जो भी साइज़ है, जो भी इसकी विड्थ और हाइट है, ये उसी के अंदर ही वैल्यू कोई ना कोई रैंडम वैल्यू उठाएगा। ये देखें मैं जैसे ही टाइम इंडिकेटर यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये कोई भी रैंडम वैल्यू उठा रहा है।
ओके, ये तो एनिमेट हो रहा है टाइम के हिसाब से, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये रुका हुआ हो और ये एनिमेट ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को मैं एडिट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने इंटर किया और फर्स्ट लाइन पे आके फिर से इस एरो पे क्लिक करते हैं और उसी रैंडम नंबर्स वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सीड रैंडम, इस पर क्लिक कर दें। अब इससे यहाँ पे ये देखें कि ये जो सीड लिखा हुआ है, इसको काट के आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपको सीड नंबर चाहिए। मैं यहाँ पे फ़िलहाल 1 लिखता हूँ, और यहाँ पे बाकी जो भी है इसको मैं काट के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। और एंड में जैसा कि नीचे दूसरी लाइन है, तो इस वजह से एंड में मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ। अब खाली एरिया पे क्लिक किया। अब देखें कि ये इसकी जो भी वैल्यू है इसने उठाई है, लेकिन ये रुका हुआ है, ये एनिमेट नहीं हो रहा। रुका तो हुआ है, लेकिन ये देखें कि ये कोने पे है। अगर आप इसकी दूसरी कोई रैंडम वैल्यू चाहते हैं, तो यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इसको 2 कर दें, या कोई भी नंबर आप जो चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो उसके हिसाब से अलग रैंडम वैल्यू उठाएगा। और यहाँ पे अगर ट्रू लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप चाहते हैं कि ये स्टैटिक ना हो, ये एनिमेट हो, तो यहाँ पे आप इसे फॉल्स कर दें, तो ये फिर फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी लेयर के अलग अलग रैंडम वैल्यूज़ से बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएं और वो सिर्फ डुप्लीकेट करने से हों, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। मैं इस लेयर को 3D कर देता हूँ, और यहाँ पे ये जो है एंड में स्क्वायर ब्रैकेट से पहले मैंने फिर से कॉमा दिया, और यहाँ पे रैंडम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ में मैं कर देता हूँ 0,5000 और ब्रैकेट ओवर। अब ये होगा कि ये इसकी z वैल्यू हो गई। यहाँ पे हमने देखें कि ये यहाँ तक जो कामा तक ये जो हमने लिखा है ये x वैल्यू, और यहाँ से लेके ये y वैल्यू, और ये z हो गई। तो z पे मैंने वैल्यू दी है 0 से 5000, तो मतलब ये 0 से 5000 z वैल्यू कोई भी इनके बीच में से कोई भी एक वैल्यू ये उठाएगा। तो अब देखें कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चला गया है, और ये इसकी इस वक्त वैल्यू है z वैल्यू। अब इसी लेयर को हम यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं। ये कंट्रोल D किया, ये ऑटोमेटिक दूसरी रैंडम वैल्यू आ गई, फिर डुप्लीकेट किया, और इसी तरह आप डुप्लीकेट करते जाएं। और अब यहाँ पे हम कैमरा लेयर डालते हैं, ये कैमरा, और अब देखें कि ये किस तरह इसकी अलग अलग वैल्यूज़ हो गई हैं, z वैल्यूज़। ये z वैल्यू पे हमने रैंडम लगाया, तो ये देखें कि किस तरह का इफेक्ट बन गया है। ओके गाइस, तो ये था रैंडम एक्सप्रेशन, और इससे भी आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, और इस तरह के इफ़ेक्ट आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।